एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के टैरो रीडिंग का टॉपिक है व्हाट योर फ्यूचर स्पाउस एडमायर अबाउट योर ब्यूटी और पर्सनालिटी। तो आपकी ब्यूटी, इनर ब्यूटी और आउटर ब्यूटी और पर्सनालिटी के बारे में वो क्या एडमायर करते हैं। तो यहाँ पर मैंने दो पाइल रख रखे हैं, पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2। पाइल नंबर 1 को आप 222 से चूज कर सकते हैं या फिर जो है अपने ज़ोडिएक साइन से चूज कर सकते हैं। उसी तरीके से पाइल नंबर 2 है, आप 333 से चूज कर सकते हैं या फिर अपने ज़ोडिएक साइन से चूज कर सकते हैं। नंबर 1, अगर आपने 222 को चूज किया है या फिर आपका ज़ोडिएक साइन इसमें से आता है, तो चलिए देखते हैं कि आपकी फ्यूचर स्पाउस जो है वो आपके बारे में क्या एडमायर करते हैं। कार्ड आ रहा है हाई प्रीस्टेस, स्पाइसिस एनर्जी आई है, आपकी मिस्टीरियस साइड को वो बहुत ज्यादा एंजॉय करते हैं, एक सेक्सुअल एनर्जी जो है वो आप एग्जीक्यूट करते हो। नेक्स्ट आ रहा है 10 ऑफ कप्स, शुरुआत अच्छी हुई है। नेक्स्ट आ रहा है 8 ऑफ सॉर्ड्स, लिब्रा एक्वेरियस जेमिनी की एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है द व्हील ऑफ फॉर्चून, डेस्टिनी है, लक है, रीबर्थ है। नेक्स्ट आ रहा है द जस्टिस, लिब्रा एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है कार्ड द एग्जिस्टेंस, मैजिशियन की एनर्जी आई है, हैवी मर्करी है। नेक्स्ट आ रहा है द एम्प्रेस, क्रिएटिविटी, टॉरस एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है द मास्टर, स्पिरिचुअल विजडम है। नेक्स्ट आ रहा है 10 ऑफ कप्स। 10 ऑफ कप्स जो है वो इस रीडिंग में दोबारा आया है, तो यहाँ पर जो है वो आपको डीपली लव करते हैं और आपके साथ ही विश फुलफिलमेंट या इमोशनल फुलफिलमेंट को अपनी जिंदगी में लेकर आना चाहते हो। नेक्स्ट कार्ड आया है लवर्स का कार्ड आया, जेमिनी एनर्जी है, बहुत ही प्यारे कार्ड्स आए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर पहले मैं आपको बताती हूँ कि वो आपकी ब्यूटी में, इनर ब्यूटी, आउटर ब्यूटी, फिजिकल ब्यूटी और पर्सनालिटी में क्या पसंद करते हैं। यहाँ पे मैं ज़ोडिएक साइन लगभग मैं आपको बता चुकी हूँ। तो पहला कार्ड आया हाई प्रीस्टेस का कार्ड आया। हाई प्रीस्टेस का कार्ड जो है वो ये चीज शो करता है कि आप अपने लाइफ के बारे में, खासकर पर्सनल लाइफ के बारे में ज्यादा लोगों को बताना पसंद नहीं करते हो, जिसकी वजह से लोगों के मन में जो है एक कह सकते हैं क्यूरियोसिटी या उत्सुकता रहती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल किसी सेलिब्रिटी के बारे में जो है आप जानने की इच्छा रखते हो, तो हालांकि ये सेलिब्रिटी नहीं है, लेकिन जो भी आसपास के लोग होंगे वो जो है इनकी पर्सनल लाइफ के बारे में जानने की बहुत ज़्यादा इच्छा रखते होंगे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे अपने लाइफ की, रिलेशनशिप की, फैमिली की, रिलेटिव्स की फोटोज नहीं डालते होंगे या डालती होंगी, बहुत ज़्यादा एक्सपोजर नहीं है। ठीक है, इस तरीके की एनर्जी है। अपनी मिस्टीरियस साइड को, सीक्रेटिव साइड को बहुत ज़्यादा पैम्पर करती होंगी या करते होंगे, जो भी उनका जेंडर हो। लेकिन ये चीज जो है वो आपके फ्यूचर स्पाउस को बहुत ज्यादा पसंद आने वाली है, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि आजकल की जो दुनिया है वो एक खुली किताब की तरीके से है, लेकिन वो अपनी लाइफ को खुली किताब नहीं रखना चाहते हैं या चाहती है, तो इसलिए जो है आप उनके लिए परफेक्ट मैच होगे। नेक्स्ट चीज मैं और भी कहना चाहती हूँ कि वो जो आपकी स्पिरिचुअल विजडम को देख के या इंट्यूशन या इनर वॉइस को देख के बहुत ज्यादा दंग है। आपकी जो एक कैलकुलेशन कह लो या इमोशंस को फील करने की प्रोबेबिलिटी कह लो या एक एबिलिटी कह लो, तो वो जो है बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है। उन्हें आपने कभी कुछ कहा होगा या इस तरीके की चीज़ कही होगी कि देखना ये इंसान अब ये करेगा, और एग्जैक्टली उसने वही किया, तो आप जो है माइंड रीडर की तरीके से भी लोगों को पढ़ लेते हो और उन्हें ये बड़ा फैसिनेटिंग सा लगता है कि ये इस इंसान के पास इस तरीके की जो है कह सकते हैं मैजिकल पावर्स है, और जो आपने काफी हद तक अपने पास्ट लाइफ से कैरी भी करी है, और कुछ चीजें जो है आपने अपने एक्सपीरियंस से सीखी होंगी लाइफ में। तो इस तरीके की एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है। तो 10 ऑफ कप्स की एनर्जी जो है इमोशनल फुलफिलमेंट को दिखाती है। इमोशनल फुलफिलमेंट हर तरीके का है, फैमिली से रिलेटेड, फाइनेंशियल तरीके से रिलेटेड, बच्चों की ब्लेसिंग से रिलेटेड, हर तरीके से, या पेट्स पालना चाहते हो तो उससे भी जो है आपके अंदर एक ब्यूटी और पर्सनालिटी ऐसी है कि आपके साथ अगर घर बनाया जा रहा है या आपके साथ फैमिली मेंबर हो, आप किसी के भी, जरूरी नहीं कि आप हर एक के साथ जो है हस्बैंड वाइफ की तरीके से ही हो, लेकिन अगर आप उनके दोस्त भी हैं, नॉर्मल दोस्त भी हैं, तो भी जो है आप उनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करोगे और एक
इमोशनल वेलबींग जो है वो आप उनकी जिंदगी में लेकर आओगे। तो इस तरीके की एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है एट ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है। तो एट ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी जो है वो आपकी पर्सनालिटी में ये चीज भी देखते हैं कि आप बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग करते हो या करती हो, जो भी आपका जेंडर हो। अ, वो ऐसा सोचते हैं कि आप लाइफ में बहुत तेजी से आगे बढ़ना चाहते हो, एम्बिशियस हो, जो कि गलत नहीं है, लेकिन उस चक्कर में आप थोड़ी ओवर थिंकिंग ज्यादा करते होगे या अपने आप को सेल्फ क्रिटिसाइज ज्यादा करते होगे। इस तरीके की एनर्जी है। आपके बर्थ चार्ट में हेवी मर्करी आ रहा है, तो जेमिनाई और वर्गो दोनों ही यहाँ पर आया है। आप सेल्फ क्रिटिक ज्यादा होंगे, अपनी अच्छी चीज के भी जो है नेगेटिव एस्पेक्ट को देखना पसंद करते होगे। इसलिए नहीं कि अ, आप इम्प्रूवमेंट कर पाओ, लेकिन आपके अंदर एक परफेक्शनिज्म का आ रहा है। ठीक है, इस तरीके की, क्योंकि ये थोड़ी ओसीडी वाली एनर्जी ज्यादा आ रही है। एडीएचडी जो होती है, ये थोड़ी सी जो टेक्निकल चीज मैं यूज कर रही हूँ, टेक्निकल टर्म्स है, वो मेडिकल चीजों से रिलेटेड है कि साइकोलॉजिकली जो है अब थोड़े ज्यादा इस तरीके की चीज हो कि ओसीडी वो होती है कि सीधे ग्लास रखा है या नहीं रखा है तो बड़ा इरिटेशन सी होगी, वो वाली एनर्जी है। कई लोग बिंदास होते हैं, सीधे रखा है नहीं रखा है कोई मतलब ही नहीं, लेकिन आपको थोड़ी होती होगी। ये वाली एनर्जी है आपकी। ठीक है, नेक्स्ट आ रहा है व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी है। तो व्हील ऑफ फॉर्चून जो है, आपने अपनी डेस्टिनी को, लेगेसी को खुद बनाया है, खुद क्रिएट किया है, और आप उसको बढ़ाने के लिए भी आगे बढ़ रहे हो। तो इस तरीके की एनर्जी है, और वो आपके साथ जो है लेगेसी को क्रिएट करना चाहते हैं। आपकी आउटर ब्यूटी, फिजिकल ब्यूटी की वो कायल है। अगर आप एक फीमेल है तो आप एक नॉर्मल जो एवरेज वुमेन है, जो भी आपकी हाइट हो 5'4" की कैटेगरी में आते होंगे, और आपकी जो तैयार होने का तरीका है, अपने को कैरी करने का तरीका है कॉन्फिडेंस के साथ, वो जो है उनको बहुत ज्यादा एक अच्छा महसूस होता है। आप स्किनी भी हो सकते हो, थोड़ा जो है चबी तरीके से भी हो सकते हो। हर तरीके के शेप और साइजेस का यहाँ पर जो है कोई जजमेंट नहीं है, लेकिन आपके पसंद, आप जैसे हो आपको वैसे पसंद करते हैं। तो इसमें आपको इनसिक्योर होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप एट ऑफ सॉर्ड्स वाली एनर्जी वाले इंसान हो। आप थोड़ा सा इनसिक्योर होते होगे कि भाई मुझ में ये पसंद किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। हमेशा एक बात याद रखना, जिसको जो पसंद होता है ना, उसको वो एज इट इज ही पसंद होता है, कुछ ज्यादा चेंजेस करने की जरूरत नहीं होती है। तो वो वाली एनर्जी है आपकी। नेक्स्ट आ रहा है जस्टिस का कार्ड आया। जस्टिस जो है लिब्रा एनर्जी को दिखाता है। आप अन्याय ना होते हुए देखना चाहते हो, ना ही जो है करना चाहते हो। तो इस तरीके की एनर्जी है, और काफी ज्यादा थर्ड आई चक्रा यहाँ पे ज्यादा प्रोमिनेंट है। सोलर प्लेक्सस भी है। तो आपका दिमाग जो है वो बहुत ज्यादा शार्प है। उन्हें मालूम है कि आप जैसे मैंने शुरुआत में भी कहा था कि आप लोगों का दिमाग पढ़ सकते हो, तो इस वजह से थोड़ा सा डरते भी होंगे आपसे कि आप ऐसे थॉट सुन के ना पढ़ लो जो वो आपको इजीली इस तरीके से नहीं बताना चाहते हैं। बट आपको पता होगा कि तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो, और शायद आपने, अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो, तो आपने उन्हें कभी कहा भी होगा कि मुझे मालूम है तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो क्या नहीं सोचते हो। तो ज्यादा जो है तेज बनने की जरूरत नहीं है, और थोड़े से वो डरते भी होंगे और हंसते भी होंगे कि भाई मेरा जो है यहाँ पे कभी भी कुछ भी मेरे साथ हो सकता है। नेक्स्ट आ रहा है एग्जिस्टेंस का कार्ड आया है। आपके ऊपर ईश्वर की असीम कृपा है। अब असीम कृपा, आप ऐसे कहोगे कि भाई भगवान ने तो मेरे साथ जो है ये बुरा किया है, और अ, मतलब मेरे साथ तो ये बुरा किया है, और उसमें असीम कृपा क्या हुई, मैम तो ऐसे ही कहते थे। मैं यहाँ पे ये कहना चाहती हूँ, आपको प्रोटेक्ट करने वाला ईश्वर है। जिसका कोई नहीं होता उसका ईश्वर होता है, और आपको बहुत जगह पर प्रोटेक्ट किया गया है, बचपन से लेकर अभी तक जो भी आपकी स्टेज हो। अगर आपका, भगवान ना करे, लेकिन आपका अगर एक्सीडेंट हुआ है, जिस एक्सीडेंट में बहुत सारे लोग मर भी जाते होंगे बट आप जिंदा हो, आपकी जो मेडिकल कंडीशन अगर कभी रही होगी, तो आप उससे निकल कर विल पावर के थ्रू भी, और ईश्वर ने भी आपको बचाया होगा, तो आप प्रॉपरली ग्रो करे होगे। कोई ना कोई इंसान आपको मिला होगा जो अनजान होगा, लेकिन आपकी हेल्प करी गई होगी। तो इस तरीके के इंसिडेंट आपकी लाइफ में हुए होंगे, जिस वजह से आपके स्पाउस को भी ये लगता है कि आप लकी हो। उनको ऐसा लगता है, आप अपने आप को लकी नहीं मानते होगे। जैसे मैंने कहा शुरुआत में भी कि ईश्वर ने तो मुझे बड़े दुख दर्द दिए हैं, तो वो जो है मेरा क्या, एक मेरे ऊपर असीम कृपा है। लेकिन जैसे मैंने कहा, इस तरीके के इंसिडेंट हुए होंगे, और आपको हमेशा प्रोटेक्ट किया जाता है, और ईश्वर ही आपको प्रोटेक्ट करता चला आ रहा है, और आगे भी करेगा। ये इस कारण से है क्योंकि या तो आप इंडिगो चाइल्ड हो, या फिर जो है आप उसके ही किसी
कह सकते हैं कि उसी का वंश हो। अब मैं यहाँ पे ये नहीं कहना चाहूँगी कि और लोग जो है वो निग्लेक्टेड फील करते हैं या ईश्वर उनकी देखभाल नहीं करते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन जैसे कि गीता में भी लिखा गया है कि कुछ लोग जो है वो उनके थोड़े ज़्यादा प्रिय होते हैं, तो आप उनमें से हो। नेक्स्ट आ रहा है द क्रिएटिविटी, एम्प्रेस की एनर्जी आई है। तो एम्प्रेस जो है वो एक्सपेंशन को, ग्रोथ को दिखाता है कि कोई भी चीज आपको दोगे तो आप जो है उसको 100 गुना या 10 गुना बढ़ाने की सोचोगे, चाहे वो मनी हो, चाहे वो कोई भी चीज हो, ठीक है, चाहे क्रिएटिविटी ही क्यों ना हो, तो उसको जो है इनोवेशन करना और उसको आगे बढ़ाना, उसमें जो है आप सोचते होगे, और जिस वजह से आपके स्पाउस जो है वो आपको बहुत ज्यादा एडमायर करेंगे। आपकी ब्यूटी जो है वो तो एडमायरेबल है ही है, कि आप चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, आपके फीचर्स जो है वो उनको बहुत ज़्यादा पसंद होंगे। वलपचुस अगर बॉडी है तो भी पसंद होंगे, और अगर आप स्किनी तरीके से भी आते हो तो भी जो है आपको वो पूरी तरीके से एक्सेप्ट करते हैं और उसी में खुश हैं। तो इस तरीके की एनर्जी है। आप अगर हेयर कलर कराते हो या हेयर एक्सेसरीज लगाने में विश्वास रखते हो तो वो भी जो है उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद आते होंगे। नेक्स्ट आ रहा है द मास्टर का कार्ड है। तो मास्टर जो है वो एक स्पिरिचुअल विजडम को दिखाता है। जैसे मैंने कहा कि आपके पास्ट लाइफ से ये चीजें आ रही हैं, तो आपके पास्ट लाइफ में आप शैमन हो सकते हो या कोई प्रीस्ट हो सकते हो या इस तरीके के रिलीजियस वर्क में काम किया होगा, या बहुत ज्यादा वेल एजुकेटेड रहे होंगे, या इस तरीके की जो क्लर्गी क्लास होती थी, बहुत लोगों को पता नहीं होगा मैं क्या कह रही हूँ, थोड़ा सा जो है एकेडमिक चीज है कि जब फ्रांस की रेवोल्यूशन हुई थी, आप कहोगे कि टैरो में फ्रांस की रेवोल्यूशन कहाँ से आ गई, बट जब फ्रेंच रेवोल्यूशन हुई थी तो वहां पे जो है क्लर्गी, जिस तरीके से आजकल जो है वो ये है कि बहुत रिच इंसान को बहुत ज्यादा पावर होती है, तो वहां पे चर्च के लोगों को बहुत ज्यादा जो है पावर होती थी, तो आप उसी में से कहीं ना कहीं बिलोंग करते होगे, तो इस वजह से आपके पास एक पावरफुल पर्सनालिटी है और लोगों के मन को पढ़ने की जो एबिलिटी है वो वहां से आ रही है, इसलिए मैंने बताया है। और हो सकता है, हालांकि सभी लोगों के लिए रेजोनेट नहीं करेगा, आप यूरोप से हो, सभी लोग यूरोप से नहीं होंगे, आप इस समय जो है जहाँ पे भी रह रहे हो, खासकर लोग जो है इंडियन ही देखते हैं रीडिंग को, और कुछ साउथ एशियन कंट्रीज देखती हैं, लेकिन आपका जो पास्ट लाइफ था वो वहां से आ रहा है, इस तरीके की एनर्जी आई है, इसलिए मैंने आपको बता दिया। तो इस वजह से भी जो है आपकी ब्यूटी में भी, जो आपकी फिजिकल ब्यूटी भी होगी, तो कहीं ना कहीं वो फीचर्स इस तरीके के आ रहे होंगे। हालांकि आप जेनेटिकली जो है वो इंडियन या जिस तरीके की साउथ एशियन कंट्री से आप बिलोंग करते हो वैसे ही दिखते होंगे, लेकिन थोड़े जो फीचर्स होंगे आपके वो जो है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होंगे, जो हर इंसान नहीं पहचान पाता, लेकिन जिसको ब्यूटी की नॉलेज है कि अगर कोई इंसान सिर्फ फेशियल फीचर्स से जो है सुंदर लग रहा है तो वो वाली ब्यूटी आपके पास है। नेक्स्ट आ रहा है 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है। तो 10 ऑफ कप्स की एनर्जी जो है वो इस चीज को दिखा रही है कि आप इमोशनल फुलफिलमेंट में बहुत ज्यादा यकीन रखते हो, आप अपनी लाइफ को हैप्पीनेस से जीना चाहते हो और लोगों को भी जीने का मौका देना चाहते हो, तो इस तरीके की एनर्जी है। आपका हार्ट चक्रा और थर्ड आई चक्रा पूरी तरीके से एक्टिवेटेड रहता है, आप अपने इनर चाइल्ड को बहुत ज्यादा इंजॉय करते हो और खुशी मनाना में यकीन रखते हो। नेक्स्ट आ रहा है द लवर्स का कार्ड आया। तो आपके पर्सन जो है वो आपको बहुत ज्यादा सोलफुली लव करने में यकीन रखते हैं। आप जो भी चीज कहना चाहते हो, अगर आप ब्लंटली भी कुछ कहना चाहते हो तो वो आपकी बात को सुनने के लिए तैयार है, जो कि बहुत कम लोग होते हैं, लेकिन ये इंसान आपकी बात को सुनने में यकीन रखते हैं क्योंकि वो आपके अंदर इमोशनली और सोलफुली इन्वेस्ट करना चाहते हैं, इस तरीके की एनर्जी है। चलिए देखते हैं कुछ और कार्ड्स। पहला आ रहा है बैलेंस। आई ब्रिंग अ स्टेट ऑफ परफेक्ट हार्मनी इनटू माय वर्ल्ड एंड आई डू सो विदाउट जजमेंट। नेक्स्ट आ रहा है द ह्यूमर। आई चूज टू फोकस ऑन द लाइटर साइड ऑफ द लाइफ। नेक्स्ट आ रहा है सरेंडर। आई कैन रिलीज माई नीड टू कंट्रोल। और नेक्स्ट आ रहा है रिलेशनशिप्स। आई एम अट्रैक्टेड टू दोज पीपल हु सर्व माई हायर गुड। तो यहाँ पे जो है आपकी बैलेंस करने की क्षमता को वो बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। इमोशनल वेलबींग, फिजिकल वेलबींग, हार्मोनल वेलबींग, सभी तरीके से बैलेंस जो है वो आपकी लाइफ में चलता है। आप अपने फूड को भी काफी हद तक बैलेंस तरीके से ही खाना पसंद करते होंगे। ऐसा नहीं कि, एग्जाम्पल दे रही हूँ कि अगर आपने आज जो है वो बहुत ज्यादा स्ट्रीट फूड या हैवी फूड खा लिया है तो आप 2 या 3 दिन जो है वो उस तरीके का खाना नहीं खाओगे, तो इस तरीके का भी बैलेंस जो है वो आप अपने लाइफ में रखते हो। नेक्स्ट आ रहा है ह्यूमर। आप हंसी मजाक करना और काफी जो सीरियस मोमेंट्स भी है
उनको भी लाइटर साइड में लेना पसंद करते हो। एक सेकेंड। एंड आई कैन रिलीज माई नीड टू कंट्रोल, तो आपको ईश्वर पे भरोसा है। जैसे मैंने कहा कि आप बेशक कभी कभी ऐसे कह देते हो यार भगवान ने तो मेरे साथ अच्छा नहीं किया, लेकिन आपको अंदरूनी तौर पर ईश्वर पे भरोसा है। तो इस तरीके की एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है रिलेशनशिप्स, आई एम अट्रैक्टेड टू दोज पीपल हु सर्व माई हायर गुड। तो आप अपने रिलेशनशिप्स को बहुत ज़्यादा सीरियसली डीपर लेवल पे निभाना पसंद करते हो, जो उनको बहुत ज़्यादा पसंद है। तो चलिए देखते हैं इस एनर्जी से रिलेटेड कुछ चार्म्स। तो यहाँ पे एक हार्ट आया है, बताती हूँ। आपका जो हार्ट है वो बहुत ज़्यादा प्योर है, इनोसेंट है, जिस वजह से वो आपको पसंद करते हैं। नेक्स्ट आ रहा है द सीजर आई है, तो आप ऐसे लोगों को कट ऑफ करना पसंद करते हो जो सही नहीं है या आपकी हाई वाइब्रेशनल एनर्जी को मैच नहीं करते हैं, क्योंकि आप हाई प्रिस्टेस हो, आपको सब कुछ पता है ऑलरेडी। और वो कहाँ से पता है? किसी किताब या कोई कोर्स करने से या डिग्री करने से नहीं है, आपकी स्पिरिचुअल नॉलेज जो है वो आपके पास्ट लाइफ से आ रही है। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे जो है कैमरा आया है, तो आप अपने सोशल मीडिया पे जो है कुछ चीजें डालना पसंद करते हो, तो लोग जो है वो उसे देखना पसंद करते हैं। और लोगों के मन में भी ये चीज है कि आप एक विजडम वाले इंसान हो, और आपसे एक्सपेक्टेशन भी वही की जाती है कि आप कोई भी स्टूपिड सी चीज नहीं करोगे या नहीं लिखोगे। तो चलिए देखते हैं उनकी तरफ से कुछ लव सॉन्ग आपके लिए। ट्रूली मैडली डीपली सेवेज गार्डन का। नेक्स्ट आ रहा है तुमसे भी ज्यादा। नेक्स्ट आ रहा है खैरियत छिछोरे मूवी का। नेक्स्ट आ रहा है जान बन गए खुदा हाफिज का। नेक्स्ट आ रहा है आओ मीलो चले जब वी मेट का। तो इस तरीके के गाने जो है वो आपको डेडिकेट करना चाहेंगे या आपकी पर्सनालिटी से महसूस करते हैं। चलिए सोच लीजिए कोई रैंडम क्वेश्चन जिसका आप आंसर देखना चाहते हैं। उम्मीद है आपने अपना क्वेश्चन सोच लिया होगा। मैं आंसर्स निकाल रही हूँ। तो पहला आ रहा है पीसफुल रेजोल्यूशन। नेक्स्ट आ रहा है वे ऑफ इन फ्यूचर, फ्यूचर में जो है आपका काम बन रहा है, तो आपको उसी तरीके से जो है आगे बढ़ते जाना है, रुकना नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट आ रहा है नो नीड टू वरी, बहुत ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। और नेक्स्ट आ रहा है बी असर्टिव, तो अपने जो दिमागी क्षमता है उसको यूज़ करिए, ऐसा ना करिए कि किसी ने कुछ कह दिया और आप जो है अंधे भक्ति में चल पड़े, तो ऐसा मत करो। तो पाइल नंबर 1 ये थी आपकी रीडिंग। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही है तो प्लीज इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। पाइल नंबर 2, अगर आपने 333 को चूज किया है या फिर आपका ज़ोडिएक साइन इसमें से आता है, तो चलिए देखते हैं आपके फ्यूचर स्पाउस जो है वो क्या एडमायर करते हैं आपकी ब्यूटी, इनर ब्यूटी, आउटर ब्यूटी और पर्सनालिटी में। आ रहा है 8 ऑफ वॉन्ड्स, शुरुआत जो है वो बहुत अच्छी हुई है। एरीज लियो सेजिटेरियस की एनर्जी आई है। नेक्स्ट आ रहा है द फूल, रूट चक्र आ रहा है, इक्वेरियस एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है किंग ऑफ कॉइंस, स्टेबिलिटी है, सिक्योरिटी है, टॉरस एनर्जी आई है। नेक्स्ट आ रहा है द वर्ल्ड। नेक्स्ट आ रहा है द जजमेंट, स्कॉर्पियो एनर्जी आई है। चलिए देखते हैं कुछ और कार्ड्स। द रेबल, एम्परर की एनर्जी आई है। नेक्स्ट आ रहा है 10 ऑफ वॉन्ड्स, लेटिंग गो, 8 ऑफ कप्स की एनर्जी आई है। और नेक्स्ट आ रहा है 2 ऑफ कप्स, सोलमेट कार्ड आया है यहाँ पर। और नेक्स्ट आ रहा है एस ऑफ कप्स। तो काफी पॉजिटिव कार्ड्स आए हैं। आपकी पर्सनालिटी और ब्यूटी, चाहे इनर ब्यूटी हो चाहे फिजिकल ब्यूटी हो, तो वो जो है बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी महसूस करते हैं आपके पास। आपके आसपास ही जो है आपकी प्रेजेंस में वो एक सिक्योरेंस को या कह सकते हैं प्रोटेक्शन महसूस करते हैं, चाहे आप मेल हो चाहे फीमेल हो। प्रोटेक्शन जो है एनर्जी वाइज में कह रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आपकी एक इंटेंस पर्सनैलिटी है कि आप अच्छा बोलते हो, अच्छा खाना, अच्छा कपड़े पहनना, इस तरीके की एनर्जी रही होगी। तो आपको वेल्थ की बहुत ज़्यादा एक नॉलेज भी है और खर्चा करना भी खुशी महसूस करवाते होगे आप। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप जो है अननेसेसरी खर्चा कर रहे हो, ऐसी एनर्जी नहीं है। लेकिन हाँ, आप अपने ऊपर जो है खर्चा करना ज़्यादा प्रेफर करते होगे, तो ये आपकी एनर्जी है। आपको ब्यूटी प्रोडक्ट्स पसंद हो सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट काइंड के हो सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो।
और अगर आप एक मेल भी है तो भी जो है आप अपने आप को अच्छी तरीके से वेल मेंटेन करना पसंद करते हो। तो अपनी हेल्थ पे पैसा खर्च करना या वॉचेस पे या शेड्स पे या शूज पे खर्च करना जो थोड़ा एक्सपेंसिव भी हो सकता है, लेकिन आप करना पसंद करते हो। और ऐसा नहीं है कि किसी और के पैसे हैं, आप अपने पैसे ही खर्च करना पसंद करते हो। आपके कम्युनिकेशन स्किल जो है वो बहुत अच्छे हैं, तो लोग जो है आपकी बातों में आ जाते होंगे। यहाँ पे जब मैं कहती हूँ कि आपकी बातों में आ जाते होंगे, तो आपके झूठ को भी वो सच मान लेते होंगे। और ऐसा नहीं है कि आप झूठ बोलते हो या कोई बुरे इंसान हो, ऐसा नहीं है। अगर मान लो आपने कोई प्रैंक खेला है, ठीक है, तो आप इतने अच्छे से तरीके से एनैक्ट कर लेते हो या एक्टिंग कर लेते हो या दूसरे को कन्विंस करने की पावर जो है वो आप में बहुत अच्छी है, जिस वजह से लोग जो है वो आपकी बातों में आ जाते होंगे। आप पे लोग भरोसा करते हैं, रिलायबिलिटी है उनकी, और आप उस भरोसे को निभाते भी हो। तो सिर्फ और सिर्फ थोड़े से जो है फनी मोमेंट्स को क्रिएट करने के अलावा आप झूठ नहीं बोलते हो, और हमेशा एक सही एडवाइस ही देना पसंद करते हो, जिस वजह से आपके पर्सन आपको बहुत ज़्यादा एडमायर करते हैं। अब फिजिकल ब्यूटी की बात अगर कही जाए, तो यहाँ पर जो है इस तरीके की एनर्जी आ रही है कि आप अगर फीमेल है तो ज़्यादातर जो फीमेल्स होंगी वो जो है थोड़ी चबी साइड या वलपचो साइड ही आती होंगी। उनकी बॉडी शेप जो है वो एप्पल, पियर या आर ग्लास की होगी। और अगर आप मेल हैं तब भी जो है आप अपने बॉडी पे, जैसे मैंने पहले भी कहा, कि उसको मेंटेन करना जो है थोड़ा सोचते होंगे। तो आप अल्कोहल से या इस सारी चीज़ों से जो है वो थोड़ी दूरी बनाकर पसंद रखते होंगे। ऐसा नहीं है, ओकेजनली हो सकता है कि आप यूज़ करते हो, लेकिन ज़्यादातर चीज़ों में जो है ज़्यादा इन्वॉल्व होना पसंद नहीं करते हो। तो इस तरीके की एनर्जी है। आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को निभाना पसंद करते हो और काम में बहुत ज़्यादा डूबे रहना भी पसंद करते होगे, क्योंकि यहाँ पे 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आई है। तो आप काफ़ी ज़्यादा वर्कोहॉलिक हो सकते हो, या एक ही समय पे जो है काफ़ी सारी जिम्मेदारियों को निभाना, या आपके सर्कमस्टांसेस इस तरीके के रहे होंगे जिससे आप जो है मल्टीपल काम को एक ही समय पर कर पाते होगे और अच्छी तरीके से कर पाते होगे, जिस वजह से कभी कभी आपको ऐसा भी लगता होगा कि आप बहुत ज़्यादा थकान महसूस कर रहे हो, लेकिन आपकी जो विल पावर है वो कभी कम नहीं होती, और इस चीज़ को आपके स्पाउस जो है वो एडमायर करते हैं। अगर आप जो है एक बिजनेसमैन हो, ठीक है, तो उसको जो है बहुत बड़े लेवल पे लेकर जाने की आपकी इच्छा होगी। और अगर आप एक साथ ऐसा हो रहा है, या आप जॉब कर रहे हो, या कैरियर में भी जो है आप एक बहुत अच्छी पोस्ट पर जाना पसंद करोगे, तो इस तरीके की भी एनर्जी यहाँ पर आ रही है। एनर्जी ऐसी है कि आप जो है तारीफ करना और तारीफ करवाना दोनों ही पसंद करते होगे। आप एक हैप्पी गो लकी इंसान हो, वर्ल्ड का कार्ड आया है। आपको ट्रैवलिंग का शौक होगा, या आपने ट्रैवल भी किया होगा। अब हो सकता है अपनी ही कंट्री में किया हो, स्टेट में किया हो, या फॉरेन कंट्री में भी किया हो, डिपेंड करता है आपकी सिचुएशन पे। नेक्स्ट आ रहा है जजमेंट का कार्ड है। जजमेंट जो है स्कॉर्पियो एनर्जी को दिखाता है। तो आपके पास, जैसे मैंने पहले भी कहा था, इंटेंस पर्सनालिटी है। अगर आपसे अच्छे से बात की जाए तो आप बहुत अच्छे इंसान हो, और अगर आपसे जो है बुरा बर्ताव किया जाए तो फिर आप थोड़े से टेढ़े इंसान हो। तो इस तरीके की एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है रेबल का कार्ड आया। तो एम्परर एनर्जी है। चाहे आप मेल हो चाहे फीमेल हो, आपके पास एक अथॉरिटी है, या कह सकते हैं कैपेबिलिटी है, कि लोगों को आप कमांड कर सकते हो। आप समझते हो या समझने की कोशिश करते हो कि आपके लिए क्या सही है, क्या नहीं सही है, और किस लेवल तक सही है। तो सोसाइटी की जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है वो आप उतने ही मानना पसंद करते हो जो आपके सही लगता है, और जो चीज़ें आपको सही नहीं लगती है आप जो है फिर उसको एक्सेप्ट नहीं करते हो। नेक्स्ट आ रहा है 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आई है। तो 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी जो है सप्रेशन को दिखाती है। जैसे मैंने पहले भी कहा था, आप काफ़ी ज़्यादा वर्कोहॉलिक हो सकते हो, आपको काम करना बहुत ज़्यादा पसंद है। पसंद भी नहीं कह सकते, आपके ऊपर ज़िम्मेदारियाँ इस तरीके की आ गई होंगी कि आपको जो है पैसा कमाना और उससे जो है चीज़ों को रेगुलेट करना बहुत ज़्यादा एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी, एक मेंटल पीस देता होगा, जिसमें आप कभी-कभी थक भी जाते होगे, लेकिन उसके बावजूद आप काम करना पसंद करते हो। नेक्स्ट आ रहा है 8 ऑफ कप्स की एनर्जी है। तो 8 ऑफ कप्स की एनर्जी जो है वो इस चीज़ को दिखाती है कि आपकी लाइफ में आपने काफ़ी सारे लोगों को कट ऑफ किया होगा जो आपके लिए सही नहीं है,
और ऐसे लोगों से आपने दूरी बनाई होगी। अब ये फ्रेंड हो सकते हैं, फैमिली मेंबर हो सकते हैं, रिलेटिव हो सकता है, कोई भी हो सकता है, लेकिन आपने जो है उनसे दूरी बनाई है और अपने भले के लिए जो है ये स्टेप लिया होगा, जिसको आपके पर्सन जो है, जो फ्यूचर स्पाउस है, वो एडमायर करेंगे। क्योंकि इतनी जो कैपेबिलिटी होती है, जो मेंटल कैपेबिलिटी है कि लोग क्या कहेंगे, उससे उठकर जो है अपने बारे में सोचना और अपने सही भविष्य को चुनना, ये हर एक के बस की बात नहीं होती है। नेक्स्ट आ रहा है 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है। तो 2 ऑफ कप्स की एनर्जी जो है सोलमेट कार्ड को दिखाती है। वो जो है आपसे लवी डवी मूवमेंट में, या कह सकते हैं कि रोमांटिक मूवमेंट में आना पसंद करेंगे, क्योंकि आप अंदर से, मन से बहुत ज़्यादा अच्छे हो या अच्छी हो, जो भी आपका जेंडर हो, आप उनसे डिफरेंट हो। कल्चर का डिफरेंस हो सकता है, रिलीजन का डिफरेंस हो सकता है, रहने की जगह का डिफरेंस हो सकता है, मतलब जिस जगह आप रह रहे हो और जिस जगह वो रह रहे हैं तो अलग अलग हो सकता है, लेकिन फिर भी जो है एक बॉन्डिंग जो है वो आप दोनों में रहेगी, और इस वजह से वो आपको पसंद करते हैं, क्यों आपके डिफरेंसेस भी जो है वो इजीली एडजस्टेबल हो जाते होंगे एक दूसरे के साथ। नेक्स्ट आ रहा है एस ऑफ कप्स की एनर्जी है। तो एस ऑफ कप्स की एनर्जी जो है वो इसी चीज को दिखाती है कि आप अपनी लाइफ में जो इमोशंस है उसको जो है एक्सेप्ट करते हो, जिससे इमोशनल अटैचमेंट है उससे जो है वो झूठ नहीं बोलते हो, किसी तरीके का गेम प्लान नहीं खेलते हो, और उसको कभी हर्ट नहीं करते हो, जो कि एक अपने आप में यूनिक जो है पर्सनालिटी कही जा सकती है या क्वालिटी कही जा सकती है। चलिए देखते हैं कुछ और कार्ड्स। पहला आ रहा है ऑनेस्टी। आई कांट ऑलवेज एक्सपेक्ट द ट्रूथ फ्रॉम अदर्स, बट आई कैन एक्सपेक्ट इट फ्रॉम माई सेल्फ। तो आप ऑनेस्टी को जो है रखते हो और दूसरों से भी ऑनेस्टी की उम्मीद रखते हो। नेक्स्ट आ रहा है द फ्रीडम। आई पोजेस द पावर एंड द फ्री विल टू क्रिएट माई ओन हैप्पीनेस। आप अपनी फ्रीडम, फाइनेंशियल फ्रीडम, हर तरीके की फ्रीडम को आपने जो है अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट किया है। नेक्स्ट आ रहा फॉरगिवनेस। आई एक्नॉलेज दैट हार्बरिंग रिजेंटमेंट ब्लॉक्स द फ्लो ऑफ लव। तो आप उन लोगों को जिन्होंने आपके साथ गलत किया है या आपके परिवार के साथ गलत किया है, आपने उन्हें फॉरगिव किया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप भूल गए हो कि उन्होंने क्या किया है। तो आप उनको वापस नहीं ले रहे हो, लेकिन उनके सामने जो है या अ, उनके प्रति जो है वो बहुत ज्यादा ग्रजेस भी नहीं रख रहे हो। नेक्स्ट आ रहा है एम्पैथी। आई एम एंड ओपन टू सीइंग बोथ साइड्स ऑफ अ सिचुएशन। तो आप जो है हर इंसान का जो साइड होती है उसको जो है देखने के लिए जो है ऐसा नहीं करते हो कि मैं जो कह रहा हूँ वही सही है। आप हर इंसान की अलग अलग साइड को सुनने में यकीन रखते हो और समझते हो कि वो अपने लेवल पे क्यों उसने ऐसा किया है या क्यों ऐसा कहा है। ठीक है, तो इस तरीके की समझदारी की वजह से भी आपके पर्सन आपको बहुत ज्यादा एडमायर करते हैं। चलिए देखते हैं इस एनर्जी से रिलेटेड कुछ चार्म्स। तो यहाँ पर एक सन आया है, लियो एनर्जी हो सकती है, सन मून और राइजिंग हो सकता है। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे डायनासोर आया, तो ये आपके पास्ट लाइफ के लवर हो सकते हैं या फैमिली मेंबर भी हो सकते हैं, जो आपकी इस इनकारनेशन में भी आएंगे। नेक्स्ट आ रहा है हार्ट आया है। तो आप दोनों के बीच में जो है बहुत लविंग एक इमोशनल बॉन्डिंग होगी, जो आप दोनों के लिए डीपर होगी। आप उसे एक्सप्लेन नहीं कर सकते हो वर्ड्स में, लेकिन एक दूसरे के लिए खुशी भी महसूस करोगे। चलिए देखते हैं उनकी तरफ से कुछ लव सॉन्ग। तो पहला आ रहा है मैं हूं ना तेरे साथ, साइना मूवी का। नेक्स्ट आ रहा है होने लगा, अंतिम मूवी का। नेक्स्ट आ रहा है वे माही, केसरी मूवी का। नेक्स्ट आ रहा है मैं अगर कहूं, ओम शांति ओम का। और नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए तुझ में रब दिखता है। देख लेना कौन सी मूवी है, शायद यही मूवी थी। ठीक है, चलिए देखते हैं कुछ रैंडम क्वेश्चन का आंसर, आप सोच लीजिए। तो पहला आ रहा है आंसर यस यस यस। नेक्स्ट आ रहा है रिकवरी। तो किसी की रिकवरी हो रही है, हेल्थ की रिकवरी हो सकती है, किसी भी तरीके से हो सकती है। नेक्स्ट आ रहा है बिग हैप्पी चेंजेस। और नेक्स्ट आ रहा है फुल मून या न्यू मून। तो आपका काम जो है, जो भी आपने क्वेश्चन पूछा है उसको इसी हिसाब से इंटरप्रेट करने की कोशिश करना। तो पाइल नंबर 2 ये थी आपकी रीडिंग। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही हैं तो प्लीज इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।